राघव ने सोचा, न जाने पत्नी और बच्चे कहाँ होंगे। जब वह निशा और बच्चों को उस पार छोड़कर आया था, तब तो मौसम अच्छा ही था। वह भला क्या जानता था कि इतना भारी अंधड़ आ जाएगा। नदी के उस पार तो सिर्फ रेत ही रेत थी। पत्नी ने कहा भी था, जल्दी आ जाइएगा, हम लोग यहाँ बालू में कितनी देर आपका इंतजार करेंगे। उसने जवाब दिया था, बस यूं गया और यूं आया। उसे उम्मीद भी थी कि वह 1 घंटे के अंदर लौट आएगा, मगर इस रेत की आंधी ने उसे 2.5 घंटे लटका कर रख दिया। दौड़ते दौड़ते वह अब नदी के किनारे पहुंच चुका था। उसे एक नाव की तलाश थी, मगर अंधेरा छाने लग गया था और लगभग सारी नौकाएं किनारे पर लगाकर माझी जा चुके थे। तभी उसे एक खाली नाव दिखाई दी। माझी नाव में बैठकर बढ़ते अंधेरे में काले होते पानी को एकटक देख रहा था। राघव चिल्लाया, भाई उस पार चलना है। चलोगे? माझी ने उसकी ओर देखे बिना ही हाँ में सिर हिलाया। राघव लपक कर नाव पर चढ़ गया। थोड़ी ही देर में नाव मझधार में थी। हवा अभी शांत नहीं हुई थी। पानी में तेज हिलोरें उठ रही थीं। अचानक नाव रुकने लगी। माझी ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। राघव चिल्लाया, अरे सामने चको है यार, क्या कर रहे हो? माझी जोर से हंसने लगा। राघव को अब डर लगने लगा। अब नाविक का चेहरा उसे दिखाई देने लगा था और उसने उसे पहचान भी लिया। डरते डरते उसने पूछा, अरे जगन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे साहब, आज तो जो भी करूँगा मैं ही करूँगा। खुद भी डूब जाऊँगा और आपको भी ले डूबूंगा। यह कहकर जगन फिर हंसने लगा। राघव एकदम से घबरा गया। वह जगन से मिन्नतें करने लगा, पर जगन उसकी बातें बिल्कुल नहीं मानने वाला था। तभी अपने कानों में राघव को जोर से किसी की आवाज सुनाई दी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। ऑफिस का चपरासी उसे उठा रहा था। क्या सर, आज घर नहीं जाना है? सब लोग चले गए और आप यहाँ टेबल पर सिर टिका कर सो रहे हैं? राघव की आंख खुली तो उसे एहसास हो गया कि वह एक सपना देख रहा था। एक बेहद डरावना सपना। उसने कहा, हाँ हाँ जाना है यार, और वह जल्दी से चलने को हुआ। तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपने टेबल की ड्रायर खोलकर एक चाबी निकाली। फिर उसने अलमारी खोली और एक लिफाफा अपनी जेब में रखा। इसके बाद वह ऑफिस से निकल गया। थोड़ी देर बाद ही वह महानगर में एक झुग्गियों वाली बस्ती में तेजी से चलता हुआ जा रहा था। कुछ बच्चे एक जगह खेल रहे थे। राघव ने उनसे कुछ पूछा और फिर एक संकरी गली में घुस गया। उसके दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। एक अदना से कर्मचारी के मेडिकल फंड से भी कैसे अधिकारियों ने आधा पैसा खा लिया था। वह भी उस फंड से जो कंपनी द्वारा जगन की पत्नी के इलाज के लिए मंजूर हुआ था। राघव का ज़मीर उसे बार बार धिक्कार रहा था। मेरे बच्चों और पत्नी का एक डरावना सपना भी मुझे परेशान कर देता है। फिर जगन की पत्नी तो सचमुच इतनी बीमार है। उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी? उस जैसे एक गरीब के मेडिकल फंड के पैसों का हिस्सेदार मैं कैसे बन सकता हूँ? छी, क्या मैं इतना गिर गया हूँ? धिक्कार है मुझको। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से एक आदमी निकला जिसकी पीठ झुकी हुई थी पर सिर के बाल अभी पूरी तरह सफेद नहीं हुए थे। राघव को देखते ही उसने कहा, साहब आप यहाँ कैसे? राघव ने जेब से लिफाफा निकालकर उस आदमी को देते हुए कहा, जगन यह ले लो भाई, मुझे माफ करना। राघव ने डरते डरते लिफाफा ले लिया और उसे खोलकर देखा। फिर कातर स्वर में कहा, साहब आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? राघव ने कहा, मेरे भाई,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ कर देना। जगन ने पूछा, मगर यह सब क्यों सर? राघव ने कहा, क्योंकि मुझे उस पार पहुंचना है। जगन भौंचक्का होकर राघव को देखता रहा। फिर पूछा, मतलब? राघव ने कहा, जगन तुम नहीं समझोगे।